अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान लेकर नेताओं के पास जाते रहते हैं। तो आज हमारे पास हैं चंदन कुमार सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का प्रवक्ता हैं, और इनसे हम कुछ राजनीतिक बात करेंगे कि आखिर बिहार में इनकी क्या राजनीतिक ज़मीन है और ज़मीन कैसे सिसक रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेनिफिट टीवी। धन्यवाद। लगातार चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी पे हमला करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी नोटिस नहीं करते। इस पे क्या कहना आपको? लगातार उनकी पार्टी चिराग पासवान पे हमला कर रही है। आप उठाइए अखबार, देखिए जो बड़े बड़े चैनलों के, नेशनल चैनल के हेडलाइन हैं, वह आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में जिस तरीके से हर जिले में जहरीली शराब से गरीब, दलित, वंचित और शोषित समाज के लोग मर रहे हैं, चिराग पासवान जी आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। शेल्टर होम पार्ट 2 हुआ, उसमें आवाज़ उठाए। ऐसे किसी भी विषय में जहां बिहारियों का सरोकार जुड़ा है, आदरणीय चिराग पासवान जी उठाते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बुरा लगता है, तभी ना कहते हैं कहाँ रहता है, कुछ अता पता है, क्या बोलता है। हम पे बोलेगा तभी ना फुटेज मिलेगा। तब आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नोटिस नहीं लेते हैं? नीतीश कुमार बहुत नोटिस लेते हैं, और मैं ऐसा कहूँ कि सिर्फ हम ही लोग का नोटिस लेते हैं तो गलत नहीं होगा। जैसे कि नीतीश कुमार जी पर लगातार सवाल करते, लेकिन भाजपा पर आप ज़्यादातर सवाल नहीं करते, ऐसा क्यों बिहार में? बिल्कुल, मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। यही कोविड के समय में ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर की कमी से लगातार लोग बिहार में मरे, लाशें तैर रही थी नदियों में। तो हम लोग ने क्वेश्चन उठाया, क्यों नहीं उठाएंगे? जब बिहार भारतीय जनता पार्टी में शून्यता नज़र आती है तो हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं। देश कोरोना से जूझ रहा था और भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव मना रही थी, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, एक देश के तौर पे देश बड़ा होता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ कर्तव्य और काम होते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना अमृत महोत्सव कर रही थी, लेकिन जहाँ तक बात रहा कोविड के समय में, सेकेंड लहर में, सेकेंड वेव में पूरे विश्व में लोग मरे और भारत में भी बहुत तादाद में लोग मरे। लेकिन आप जब देखिएगा कि बिहार छोड़ के तमाम राज्य कोविड के समय में मरे हुए लोगों को सहायता राशि, मुआवजा, जो कह लीजिए आप, उन्होंने दिया। मात्र बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह मुआवजा नहीं दिए, और सिर्फ इसीलिए लटका के रख दिए कि अगर कोई नागरिक है जो बिहार का रहने वाला है, अगर वह दिल्ली में गया और वहाँ उसको कोविड हुआ, वह डेथ कर गया, तो राज्य सरकार इसमें कोई अधिसूचना अभी तक नहीं लाई है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक राज्य सरकार ने कोई अधिसूचना नहीं लाई है। जो 4 लाख देने का इनका ढिंढोरा था वो फ्लॉप साबित हुआ है। बजट को किस रूप में देखते हैं? देखिए, बजट मिला जुला के बजट ठीक ठाक है, और देश पिछले 3 साल से कोरोना से लड़ रहा है। यह सहज समझना बहुत आसान है कि कोविड के समय में जो हर एक बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, चाहे अपना रोजगार करता हो या नौकरी पेशा हो, किस तरीके से महामारी में वो जूझा है, उसका असर देश पे दिखना स्वाभाविक था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट देश को दिया है वह स्वागत योग्य है। विपक्षियों का मानना है, जैसे कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई और जितने भी मुख्य विपक्षी दल हैं, उनका कहना है कि ये बजट सिर्फ गरीबों के हित में नहीं है, ये अमीरों के हित में है, बड़े बड़े पूंजीपति को लाभ पहुंचाएगा। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, जैसे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, तो वो लोग तो विरोध करेंगे ही। इसमें नया बात क्या है? आपको क्या लगता है? आप तो बीच बीच बोल रहे हैं। नहीं, बीच में जो चीज़ देखिए, अच्छा या बुरा? नहीं, अच्छा है। अच्छा। इसमें और सुधार की गुंजाइश थी। मध्यम वर्गीयों को अगर और कुछ छूट मिलती तो अच्छा रहता। निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने टैक्स कोई नहीं बढ़ाया है, कोई इनकम सरकार ने इस बार बढ़ाकर नहीं लेना चाहा है।
तो बिहार के लिए विशेष क्या है बजट में? देखिए 400 वंदे मातरम ट्रेनें चल रही हैं, जी 100 कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, 40,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हो रहा है। तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं। इसमें क्या एनएच में बिहार नहीं आता है क्या? यहाँ की सड़कें नहीं बनेंगी? वंदे मातरम अगर ट्रेन चलेगा तो वो बिहार से नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अगर उद्योग में अगर रियायत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है टैक्स में, तो क्या उससे रोजगार का सृजन नहीं होगा? समझने का फेर है। केवल विरोध करने की नीयत से अगर विरोध कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा बजट, लेकिन अगर खुले दिमाग से अगर बजट को देखिएगा तो आपके लिए भी बहुत कुछ है। आप अगर विशेष राज्य के दर्जे की बात अगर कर रहे हैं तो पिछले 16 साल से आप कुंडली मारकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में आप देश में सबसे फिसड्डी साबित हो गए हैं। तो अगर अपने परीक्षा में आप फेल कर गए हैं तो आपको तो त्यागपत्र देना चाहिए मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। लेकिन लोभ और लालच में 43 अंक का आपका गणित है और इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कृपा से आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने हुए हैं। इसका बराबर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी एहसास करना चाहिए कि बिहार का विकास का पहिया आपने रोक कर रख दिया है। सत्ता में आप आना चाहते हैं और सत्ता में आने का आपका रास्ता क्या है? हम लोग संघर्ष पथ पे हैं। 38 जिला में आदरणीय चिराग पासवान जी जनता के संपर्क में हैं। लगातार जनता से जुड़े हुए विषयों को हम लोग उठा रहे हैं। वो चाहे शराबबंदी में जहरीली शराब से मर रहे हैं लोग वो हो, या भी किसी भी विषय पर जहाँ की जनता को ज़रूरत है, या दलित बच्चियों के साथ बलात्कार कर हत्या हो जाती है, हर उस आवाज़ को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, कल बसंत पंचमी है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या करना चाहिए? देखिए बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को। हर्षोल्लास से मनाइए और सेफ डिस्टेंस पे मास्क लगा के, हम लोग तो बात कर रहे हैं इतने इसमें, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंदन कुमार सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता। इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।